6 60 60 साढ़े 6 मतलब इसी की एवरेज में आती है। अभी क्या मई में मैंने ऑपरेशन भी करवाया था हड्डियाँ का। कहीं का हर्निया? हड्डियाँ का अच्छा, वो कब से है? हड्डियाँ को मई में हुआ था ऑपरेशन। था कब से? था तो 1.5 साल से होगा कुछ। अच्छा, ऑपरेटेड मई में है ना? मई में। ऑपरेटेड इन मई हर्निया, तो मैश लगा दी। हाँ वो तो मैच लगा दिया है उन्होंने। और ये पाँव में मेरे दर्द जो है पहले भी था। अच्छा, कब से है? करीब दर्द तो मेरा 6.5 महीने से चल रहा था, पर दर्द की दवाई ले ली और फिजियोथेरेपी करवा ली और चल रही थी गाड़ी, अभी एकदम से रुक गई। गाड़ी चल रही थी, एकदम रुक गई। एकदम मतलब कैसे? मतलब चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगी, तो मैंने कहा इतनी दवाई लेने पे काम नहीं कर रहा है, तो फिर MIR करवाई। बोले MIR करवाओ, तो समझ में आया क्या चक्कर है। तो पहले आप जब साल भर में क्या डाउट था आपको, क्यों हो रहा था? मैं समझा कि कमजोरी से हो रहा है, कोई बोला कैल्शियम की कमी से हो रहा है, कोई बोले विटामिन D की कमी से हो रहा है। उसमें कोई कंसल्टेशन नहीं था अपना, अपन ने सोच विचार के इसको हाँ, चलाते गए? नहीं जब हम दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है कैल्शियम दिखाओ, ये उन्होंने तो- भी इतना हल्का लिया। हाँ, जब मैंने उनसे एक बार कहा कि भाई आप 3 महीने से ये दवा दे रहे हैं, कोई सूट नहीं हो रहा, क्या कारण है, तो उन्होंने कहा फिर आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखा लो। मैं कहा MIR कराएं, बोले बोले वो तो वही बतलाएंगे। तो फिर मैं अपेक्स में जाके MIR करवाई। मैंने कहा फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि 3-4 महीने से मैं इतना तकलीफ पा रहा हूँ और दवा सूट क्यों नहीं हो रही है। फिजियोथेरेपी भी करवा रहा हूँ, दवा भी दे रहा हूँ, नहीं, फिर गाड़ी में रुकावट क्यों आ रही है। इतना कर रहा हूँ इलाज, फिर फायदा क्यों नहीं? क्यों सर? हाँ, तो फिर MIR करवाया तो मुझे तो मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ, क्योंकि कहीं की एक्सरसाइज? RSS में ज्वाइन है, तो उसमें कई तरह की एक्सरसाइज सब तरह की करते थे इस हिसाब से। रिहेबिलिटी में? हाँ मतलब वही रूटीन में। RSS, अच्छा हाँ। RSS, रिहेबिलिटी सेंटर, समझ नहीं, गए, नहीं। ठीक है। हाँ, तो वो थोड़ी सी हाथ पैर खुले रहते हैं, मतलब हाँ, सुबह खुले अपन लग रहते थे, जाते एक हैं। डेढ़ घंटा एक्सरसाइज, घूमना फिरना, सारा योगा प्राणायाम सब कर लेते थे इससे पहले। ठीक है। RSS, ये कब से हो आप इसमें? वो तो करीब 10 साल से हूँ। इसमें जाने का उद्देश्य? उद्देश्य कुछ नहीं है, बगल में लगते हैं यार दोस्त जाते हैं, तो चलो इस बहाने। अच्छा, ऐसे कोई अपना ना तो ऐसा- पॉलिटिकल ऐसा- मामला ऐसा है, कुछ नहीं है। ना कोई धर्म को लेकर के इतने नहीं, ऐसा कुछ कट्टर हैं फिर बस। 2-3 घंटे में टाइम निकल मेंटेन हो जाता है, बगल में ही है, घर के बगल में ही है गार्डन, इसलिए। आजकल एरिया की बढ़ जाते हैं ना, जैसे मतलब पहले तो आप जाते रहे, हाँ, वो अपना कैंप लगाते थे, आप देखते थे, नहीं नहीं, धीरे धीरे ज्वाइन हो मैं खुद गए? अटेंड करता था उसको, कैंप को। अच्छा, मेरे यहाँ जो गार्डन का जो कैंप वहीं मैं से खुद अटेंड शुरुआत करता था। हुई। नहीं वो तो समझ गया मैं, लेकिन आप जुड़े कैसे, ये पूछ रहा हूँ। पहले आपके साथ वाले जुड़े ना धीरे धीरे? बगल में गार्डन है, तो मैं घूमने फिरने जाने लगे, तो अड़ोसी हाँ। पड़ोसी सब जाते थे ना। हाँ, वहाँ देखा आपने हो रहा है, हाँ, तो आपने भी ज्वाइन कर हाँ, फिर लिया, join यही तो किया, कह रहा हूँ। यही कह तो फायदा है उसको करने से, एक तो। फायदे से तो अभी भी मैं जैसे 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, योगा थेरेपी करा रहा हूँ इस समय। अच्छा, तो योगा थेरेपी करा रहा हूँ अपने माधव क्लास में है एक डॉक्टर, वो मेरे घर के बगल में ही रहते हैं। आप करवा रहे हो या दे रहे हो वहाँ पे? शब्द समझ में नहीं आ रहा भाई। RSS के जो कैंप है उसमें नहीं, आप उसमें दे नहीं नहीं, ये करवा रहे हैं। अपने लिए, अपने सुधार के लिए आप ले रहे हो किसी से क्लास योग की? हाँ हाँ, ये समझ, ये कॉमन शब्द है, ऐसे सही बोल रहा हूँ। ठीक है। मतलब उसमें मैन अपन हो गया, कोई भी 20-25-50 आदमी जो आते हैं एक्सरसाइज करते हैं, तो अपन उनको टैकल करते हैं, कहने का मतलब। अच्छा, उनको तो ये करते हैं, उनको टैकल करते हैं अपन, या कोई भी प्रोग्राम हाँ, तो क्लास के मॉनिटर हैं आप, हाँ, आप क्लास कह दो आप। अब ये खुद करवा रहे हैं अभी। योग क्लास लेता हूँ, तो ये तो दर्द से पहले से ले रहे हो या दर्द के लिए भी जुड़े हुए थे आप? नहीं, पहले से 10 साल से जुड़ा हूँ, दर्द तो इस समय 2 महीने से हुआ है, हाँ। नहीं ज़्यादा। वो तो शारीरिक फिटनेस के हिसाब से मतलब समझ लो, और क्या। क्या करते थे आप? मैं तो अभी, अब बच्चा जाता है ट्यूब पे, उसके साथ जाता था, नहीं, काम कहीं का था? ये अपना ज्वेलरी स्टोन का। अच्छा, यही काम था। अच्छा, तो अब कब से बंद है ये, जा रहे हो अभी भी? नहीं, अभी 2 महीने से नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे तो चालू था मामला। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, एक्टिव है पूरे। अभी 2 2 महीने से महीने नहीं जा रहा अभी। बिल्कुल पैदल हो गए।
ये अभी दशहरे के टाइम से नहीं, अब दशहरे के पहले तो मैं अगस्त में तो जाके आया हूँ। वो ध्यान नहीं दिया पहले घुटनों के पहले दर्द था और धीरे बढ़ता बढ़ता। घुटनों में नहीं है, नहीं घुटनों के नीचे नीचे हाँ था ना घुटनों के पहले। नीचे नीचे पिंडली में। पिंडली में दर्द था, हाँ पहले, वो तो है अभी भी। अभी वो तो अभी पूछा था, अभी पिंडली में है, ये पिंडली में दर्द है यहाँ, एक ही दर्द है, एक ही है, एक ही तरफ है दर्द, 3, नहीं साइड एक ही है। हाँ साइड एक ही है। साइड के ये और जब रात को मैं सोता हूँ इस पाँव में, तो सुबह उठता हूँ तो इस पाँव में भी आ जाता है दर्द। एक मिनट, लेफ्ट साइड में दर्द है, हाँ और कहाँ कहाँ है? थाई में, ये नीचे नीचे, ये काफ में? एक ही है, हो गया। एक ही है। अच्छा, अब भैया जो बोल रहे थे क्या थे कि मैं सोता हूँ उल्टी साइड, नहीं लेफ्ट हैंड दर्द की साइड सोता हूँ, ऐसा समझेंगे। सुबह उठता हूँ तो इस साइड भी दर्द आता है। पेनफुल साइड लाइंग, राइट में भी है। एक्सटेंडेड पेन, वो कितनी देर रहता है फिर? ये राइट वाला, ये राइट वाला करीब 10-12 मिनट चलता है, मैं थोड़ा बहुत चलता फिरता हूँ अच्छा। जबरदस्ती, तो फिर वापस इसी में आ जाता है। तो स्टेबल पेन तो राइट में, लेफ्ट में ही है। हाँ स्ट्रेट लेफ्ट में ही। ये तो सुबह हम जो एक करवट सो जाते हैं तो उठते हैं तो थोड़ा सा उधर महसूस होता है, हाँ। चला फिरी करी हाँ। और वो आ जाए। तो मोशन मेक्स दैट इन सेम लेफ्ट साइड and remain whole day. अब दर्द में सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सी है जो फायदा करती है? कंडीशन मतलब कौन सी पोजीशन, सॉरी गलत बोल गया, कौन सी पोजीशन है जो बढ़िया फायदा करती है? यहाँ इसमें थोड़ा रह जाऊँ तो थोड़ा सा और रोक सकता हूँ, बैठे रहना में या लेटे रहना में? बताओ आप कौन सी? दोनों में। दोनों फायदा है। तो बेटर बाय लाइंग एंड सिटिंग। जैसे मैं पाँव ऊपर करके बता रखा है मेरे को 90 डिग्री के ऊपर पाँव रखना है, तो कुछ 90 डिग्री पे? मतलब 90 डिग्री मतलब ऊंचा पाँव रख के लेटना है सीधा। हाँ। एकदम सीधा नहीं लेटना है। वो तो 60 हो गया ना। कुर्सी है, तो उसके ऊपर थोड़ा लेता हूँ, फिर 10-5 मिनट में रिलीफ आ जाता है। तो बेटर बाय एलिवेशन लेग, एलिवेशन लिम्ब, दोनों टांग, हाँ, दोनों पाँव। एक करके नहीं देखा अभी तक, एक करके देख लेना एक बार। कभी उधर बीच में फिर बहुत बहुत कसम वगैरह एक्सरसाइज बता रखी नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने अभी दोनों रख रहे हो तो फायदा सा लगता है आपको। हाँ। अब आप लेफ्ट रख के देखना एक दिन खाली 10 मिनट 15 हाँ। मिनट जो भी टाइम हाँ। रखते हो, फिर देखना आराम आएगा। अच्छा। और फिर राइट रख के देखना, हाँ। दोनों तो रख ही रहे हो तो पता ही है अपना, हाँ सही है। तो मेरे लिए सब फायदा हो जाए। हाँ। और क्या पोजीशन है? बस ठीक है। नहीं नहीं, आराम और बढ़ने की, चलने से बढ़ता है, चलने से खड़ा नहीं हो जाता। खड़ा हुआ स्टैंडिंग। मतलब 5 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते। अच्छा, अभी 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं चला जाता है ना, खड़ा हो जाता है। हाँ तो मतलब 2 पोजीशन हो गई, एक तो खड़ा रहने की, हाँ और अब खड़े नहीं है, चल रहे हैं बस लगातार, दोनों ही पेनफुल है। हाँ दोनों। लेकिन चलना ज़्यादा सही है, चलना सही नहीं, चला ही नहीं जाता है ना। चलना ज़्यादा बुरा है। दोनों ही बुरा है। नहीं, और ड्यूरेशन कम हो जाए कि भाई खड़ा तो मैं फिर भी 1 मिनट रह जाऊँ साहब, हाँ चल तो आधा मिनट भी नहीं सकता। हाँ, नहीं वो दोनों सेम पोजीशन है। दोनों बराबर है, 1.5-2 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। बैठने में भी कोई पोजीशन है क्या? नहीं, बैठने का कोई पोजीशन नहीं। नहीं, टेका लगा के बैठे हैं, खाली ऐसा बैठे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैसे भी बैठ सकते हैं, चाहे जमीन में। अच्छा, दर्द जब भी होगा तो तीनों लोकेशन पे एक साथ होगा फिर? नहीं, होता तो तीनों जगह है, पर हम्म। सबसे ज़्यादा नीचे की पोजीशन में ज़्यादा होता है। पिंडली में, बैठने पे। ऑन काफ, बैठने पे पिंडली में दर्द रहता है बस, बाकी दोनों में आराम हो जाता है। दोनों में आराम हो जाता है, खड़े होने पे भी तीनों में हो जाता है। पेन काफ ओनली व्हेन सीटेड। और बताएं। बस ठीक है, डायबिटीज बीपी की दवा चल रही है। अच्छा, क्यों लेते हो डायबिटीज बीपी की दवा? डायबिटीज तो 10 साल से है मेरे को। क्या है डायबिटीज? आपको क्या शिकायत है उससे? हैं? आपको क्या पता डायबिटीज हुई? ऐसे कैसे पता तो चला? टेस्ट कराने में पता पड़ा, मतलब। आपको क्या पता चला? टेस्ट तो करा लिए, थ्रू ऐसे करा लेते हैं। हाँ। आपके अंदर ऐसे क्या नहीं आया? कराया, जब शुरू में मेरे को पाँव में सब में झंझनाहट होने दर्द ये सुबह था, हम्म, तो फिर हॉस्पिटल में दिखाया, बोला आपको डायबिटीज है, तब से दवा चल रही है। झंझनाहट और थी 10 साल पहले,
देन डायग्नोस एंड टेकिंग। अच्छा, फिर सीधे उसको दिखा लिया डायबिटोलॉजिस्ट को ही जाके, भाई बड़ी हुई आई है, हाँ। उसने मेटफॉर्मिन दे दी तबीयत ज़्यादा खराब था और अच्छा वो बिगड़ गया था। हाँ, बिगड़ गया तबीयत, चक्कर वक्कर चक्कर सारा सब रोज भर्ती कराया, अच्छा भर्ती भी चलने रहे। की हिम्मत नहीं रहा फिर। तो मतलब आप उस झंझनाट को भी महीने 2 महीने खींच रहे थे यूं? खींच लिया, उसके बाद की बात है तो हाँ, उसमें मीठा मीठा भी ज़्यादा खाया था, अच्छा अच्छा। तो वो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो उस समय था ही नहीं कि डायबिटीज होगी। फिर वो अपेक्स में दिखाने के लिए गया था, तो वहाँ उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट किया तो ड्रिप चढ़ाई, बोले इनको तो डायबिटीज है, ड्रिप हटाओ। 2008 में मैंने ऑपरेशन कराया भी, तो शुरुआत हुई आप ऐसे कुछ मतलब मोटा 2008 में हाँ, उसके बाद मेरे से मिलने आए थे, ऊपर ऑपरेशन कराया था। हाँ तभी की बात है। तो नीचे ये पहले एडमिट इमरजेंसी में, अब हमारी वाइफ ने फोन करी, उठा ही नहीं सके, आप मेरे ऐसे हो गए, फोन नहीं उठाएगा, मतलब बल आ गया हाथ में, नीचे गए तो ये तो इमरजेंसी में। और बीपी? बीपी तो एक बार बुखार वगैरह हुआ था, तो उस समय बीपी हाई हुआ था, तो फिर वो हमेशा बियोले। ये इससे पहले? इसके बाद में 8 साल मान लो और क्या। हाँ, और क्या, यही मोटा मोटी। फिर बोला उम्र के हिसाब से लेना ही पड़ेगा, बंद मत करो, मेरा बीपी भी नॉर्मल रहता था। फिर डॉक्टर बोले कि उम्र के हिसाब से आप लो, बोला एक लेते हो रोज डायबिटीज की? 2? डायबिटीज की 2 गोली तो एक है, एक गोली एक है। हाँ, मतलब वो खाने से पहले एक खाने से पहले, खाने के बाद है। ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन, हाँ। सुबह शाम टेल्मा 1 हाँ। रोज। टेलमी का है 14, एक 12.5 mg के साथ है इसमें। और ये भी दे रखी है आपको, है ना, हाँ। बीपी की और हाँ, BP की। ग्लिमिप्राइड, ये भी टेल्मा भी दे रखी है। मैं तो ये विटामिन की भी लेते हो क्या? मिथाइलोकार्बिन बी? हाँ, ये भी विटामिन, ये भी है 1500 mg वाली विटामिन की, 1500 mg। हाँ, ये साथ चलती है। 1500 mg। हाँ, एस्ट्रोवस्टिन भी चलती है, यानी आप कोलेस्ट्रॉल की दवा भी दे रहे हो? ये तो भी 2 महीने से लिए। तुम आया है क्या कोलेस्ट्रॉल जांच? अच्छा सा ज़्यादा आया था, तो मैंने उनको बताया, तो बोले ठीक है चालू कर देता है। ठीक है सर। और बताओ, बस ठीक है। सब कुछ है? फिर मैंने जयपुरिया में दिखाया, ये MIR हुई, तो उन्होंने ये दवा लिख दी। कोई बात। 90 mg की थी, वो 300 mg की बढ़ा दी। अब इन दिनों क्या सोचते ज्यादा है, क्या सोच रहे हो? सोच रहा तो क्या है, वहाँ तो बड़े तो बड़े। आपको पता है। पर आप क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं, तो मैंने सोचना तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पर अब काम करने वाला, घूमने वाला आदमी एकदम घर में बंद हो जाए तो सोच फालतू खाता है ना, बड़े हाँ, बड़े। तो वो सोच बंद हो अभी हाँ, अभी जैसे मान लो 2 महीने से बाहर भी नहीं निकले, घर से रूम से ही नहीं निकले। सुबह या तो 2 घंटे गार्डन चल जाते थे, कोई मार्केट भी चल गए, या घर ही घर में, तो वो फर्क पड़ता है। बाकी और ऐसा कुछ सोचने वाली, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता वाली बात नहीं। चिंता वाली कोई बात अब नहीं। इससे पहले दर्द हुआ जब, क्या हुआ? तब भी कुछ नहीं, चिंता की साल 1.5 साल पहले से क्या कोई कहानी चल रही ऐसा है? कोई कहानी नहीं है, सब कुशल है? सब कुछ अलग। क्या होता है कुशल, बताओ मुझे, मेरे को भी तो कुशल में शामिल करो। कुशल में किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, कमाने जैसे? की, खर्चे की, किसी भी बात की। कौन कौन है परिवार? परिवार में सब है, बच्चा है एक बच्चा भाई है। 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, अच्छा। एक हमारी वाइफ और एक हमारी शादी है। एक लड़का खत्म हो गया अभी, अच्छा, वो क्या हो गया था उनको? केस बन गया, मतलब? सोसाइटी के लिए। अच्छा, कारण क्या था उसका? तो जब से तो ये बहुत टूट गए। वही जान। और दूसरा पहले से इससे ग्रसित है, लेकिन वो एक्टिव है, आज भी टूरिंग कर रहा है। ये उनके मतलब पैरालिसिस है क्या बेटे को? हाँ, अब तो क्या है, मतलब रिकवर कर लिया मैं उन्होंने? अपना खाली खुद का हाथ काम काम नहीं सब करता है, वो अपना करता खुद था, काम ये सब कर हाथ- लेते हैं लेफ्ट हैंड से, और ये पंजा काम नहीं करता है। पकड़ नहीं, ग्रिप नहीं आ रही। हाँ, 14 mm का प्लॉट आया था उनको, कारण उनका क्या कारण क्या रहा? मतलब एकदम से- BBI हो गया। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा वो पुरानी बातें उखाड़ रहा हूँ। क्या हो गया था बच्चे को आपके, किसको? बड़े वाले जो नहीं रहे थे? जो नहीं रहे उनको आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा था, अच्छा। दिमागी मतलब आपसी टेंशन। तो पत्नी मतलब यहाँ की रहने वाली थी, पटना की। अच्छा। और वो पटना में व्यापार करते थे। अच्छा, वो यहाँ थे भी नहीं? नहीं, यहाँ थे भी नहीं, और हम लोग घर में नहीं जाते थे वहाँ। तो उनकी आपसी बातचीत में झगड़ा हो गया। कितने साल बाद हुआ था? क्या? ये तो 36 साल की उम्र थी। नहीं, शादी को कितने साल हो गए थे उनकी? आप आपसी झगड़े कब से चल रहे थे? शादी को तो 18 साल हो गए। 2000 में शादी हुई थी। शादी के 4-5 साल से झगड़े, 4-5 साल तो एक्स्ट्रा चलिए। हो गया।
4-5 साल शादी चली। नहीं शादी 17 था। अच्छा 18 साल शादी चली। 18 साल, वो 17 में अप्रैल में खत्म हुआ। 18 साल शादी चली। हाँ, सन 2000 में शादी हुई थी। हाँ 17 साल चली और ये दिमागी टेंशन 2 साल से चल रहा था उनके। 15 से मान लो खींच हाँ के। 15 से मान लो। हम्म, तो उसने मतलब ये अपनी राय नहीं ली और वो उधर टेंशन में मतलब उसने एक्सपायर कर लिया। अच्छा शेयर ही नहीं किया आपसे? हैं? शेयर हाँ नहीं शेयर किया। नहीं जो करा। चल रहा था वो पता ही नहीं था आगे हाँ। क्या चल रहा है, समझ दिखते नहीं ऐसे- समझे चलो होता रहता है क्या है। हाँ होती है बड़ी लाइफ में तो रोज की बात। नहीं उनका ये कारण था कि पटना में हमारा व्यापार था सब प्रकार का। अब वो उनके मदर फादर जो है गुवाहाटी में शिफ्ट हो गए थे किन के मदर फादर? लड़की के। अच्छा तो वो कह रही थी कि अपना सब व्यापार समेट के आप भी गुवाहाटी शिफ्ट हो जाओ। अच्छा। अब वो बोला मैं शिफ्ट होऊंगा नहीं। तो मैंने कहा या तो आप जयपुर शिफ्ट हो जाओ या पटना रहो, 40 साल से काम कर रहे हो तो नहीं। तो उसमें वो अनबन हो गई, वो कि हम जयपुर नहीं रहना चाहते हैं ना पटना रहना चाहते हैं। और उन्होंने शेयर किया नहीं। हाँ शेयर होता तो कुछ शेयर होता तो यही भाई आपको रहना पड़ेगा जबरदस्ती दोनों हाँ, जगह फिर- पे अपना पुश्तैनी घर जयपुर पति है। की नहीं सुनती, ससुर सास की तो नहीं, सुनती। पुश्तैनी घर जयपुर है मारो। जयपुर कोई छोटी सिटी नहीं है। और पटना रहते आ रहे हो पटना रहो आप। तो वो अपने माँ बाप के पास रहना चाहती थी। हाँ भाई उनकी नज़दीक में। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी उन्हीं के पास हैं। अच्छा, आप सबको मिलना जुलना है बच्चों? हाँ मिलना जुलना तो है, बातचीत होती रहती है। पर डिवाइड कर दिया था ना मेरी संपत्ति का 2 हिस्से कर दिए थे। अच्छा एक आपके पास रहते ही भैया, एक मेरे पास। तो ऐसा क्यों है? इस समय से पहले क्यों कर दिया आपने? मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी अच्छा। सन 2000 में। दूसरी शादी करनी नहीं थी। तो बच्चों के मन में कई प्रकार की भावनाएं आती है, तो व्यापार भी संभला दिया और सोना चांदी वगैरह सबका डिवाइड कर दिया। भाई मुझे क्या लेना है, खाली खाना खाना है और आपकी देख रेख करनी है। अच्छा जो आप अपने जीवन चलाने के लिए जो चाहिए वो रख लिया, बाकी कुछ दे भी नहीं रखा, 1 रुपये भी। अच्छा कितने साल कब वाइफ कब एक्सपायर हुई? 2000 में। 2000 में? उसकी भी शादी 2000 में हुई बड़े वाली? हाँ उसके मतलब 2 महीने बाद हुई। फिर वो सब बात फाइनल हुई थी। तो फिर अचानक जो बीपी आई हो गया वाइफ एक्सपायर हो गई और 2000 में उसकी शादी हो गई और फिर इधर बाद में आपने डिवाइडेशन ऑफ प्रॉपर्टी। 2 महीने बाद ही शादी हो गई थी जीतू की। मम्मी के हाँ 1 महीने के 2 तारीख का 2 तारीख को तो वो खत्म हुई और 24 तारीख की शादी थी। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सब था। बिकॉज शादी की तो तैयारी चल रही थी। कोई गलत ना सोचे हैं, हाँ कोई अनुमानित कोई गलत हाँ, ना विचार बना ले, हाँ बस वही। कोई गलत विचार ना बना ले। भाई शादी करेंगे दूसरी तो 4 हिस्से होंगे तो हाँ, पहले ले भाई तू पकड़। हाँ भाई काम करो, रामायण की टेंशन नहीं रहे किसी प्रकार की रोज की। तो 2 हिस्से किया आपने, इस समय नहीं रखा उसमें कुछ भी? भाई समझे नहीं, एक बच्चा पटना रहता था हाँ तो उसको 2 करके भाई एक तू संभाल एक तू संभाल। हमको तो खाना खाना कोई मतलब मुझे नहीं। कौन संभाले? मुझे नहीं तो वो जो कुछ रखा था वो भी फिर छोटे को दे दिया। तो बच्चे पे विश्वास था आपको, ये तो हाँ, है। वो तो ही। बच्चों पे कोई शक नहीं है आपको? नहीं, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं। वो तो फिर मैंने सब डिवाइड कर दिया। हमारी एक मकान मेरे नाम रखा मैंने। वो क्यों रखा? किस भाव से रखा? भाव इस बात से लेकर कल को किसी भी प्रकार की मन में कोई भावना फील आ जाए बच्चों के। ठीक नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हैं? थोड़ा तो था ना इनसिक्योरिटी, हल्की सी तो रहती है ना भाई। 10% तो 90% तो बेटे मेरे हैं। हाँ। खरा कौन हाँ और खरा सोना है। इसलिए एक मकान मेरे नाम रखा मैंने, बाकी सब डिवाइड कर दिया। ठीक। कल को कोई इस प्रकार की भावना चेंज हो जाए, आज तो सही है। बेटे तो नहीं करते, बहुएं करते। हाँ कुछ भी हो जाए समझ लो, तो उस हिसाब से मकान मैंने मेरे नाम रखा। मैंने कहा यार अच्छे व्यापारी हो गए, ऐसा खेल कैसे खेल गए? नहीं इसमें भी बहुत सी कंडीशन थी पर वो सब फेल हो गई। सब फेल हो गई। नहीं जैसे भाई दे दिया भाई 25-25 लाख रुपया पकड़ो, अब मेरे को तो 5-5 हजार ही दे देना, छोड़ो। ये कंडीशन नहीं, कंडीशन हुई थी। हाँ 25 लाख रुपए हमको दिया, 400 ग्राम सोना भी दिया, शादी विवाह भी कर दिए। फिर ये तय किया कि भाई देखो ज़्यादा तो तुम दे नहीं पाओगे, पर 5-5 हज़ार रुपये। मैंने उन्हीं से पूछा भाई तुम क्या दोगे। हाँ जिससे लगता रहे कि हाँ एक पैसे की जरूरत नहीं, पर हाँ बने रहते हैं जी वो भी बच्चे। नहीं आया। वो भी नहीं। तो उन्होंने एक बार भी कोई किस्तें नहीं दी। अच्छा वो रख लिया नहीं वो करोड़ रुपया भी उनके ही काम में आता अभी। बराबर है, सही बात है। हाँ अच्छा तो 2000 में हो गया ये, 2024 हो गया मामला, 25 साल हो गए, 24 साल। हाँ 23 साल हो गया पूरा। 24 पूरा हो रहा है, 24 हो गया एक तरीके से 24 साल। पर तो 24 साल। अच्छा वाइफ के जाने का क्या प्रभाव पड़ा?
मानसिक। मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, ठीक है, जो ऊपर वाले को मंजूर था। थोड़ा मन में थोड़ा शॉर्ट तो होता है, वो अलग सब्जेक्ट है, पर ऐसा मतलब है ही नहीं कि भाई बीमार पड़ गए कि ऐसा जीवन में शामिल हो गया। हाँ, जीवन में शामिल हो गए ऐसे तो। फिर ये बच्चे की जो प्रॉब्लम हुई हाँ। 2015 में ना, इसकी हुई 2011 में, 11 में छोटे वाले की पैरालिसिस की। पैरालाइज, अच्छा वो पुराना मामला है। हाँ, वो उससे पहले ये हो गया। और 2017 में अप्रैल में उसका बड़े वाले को हो गया पैरालिसिस। ये 2 साल बेड में रहा। यंगर सन 2 years बेड रिटर्न। उसके बाद में उसके साथ ही यही थे, मतलब आना जाना। मैं बता रहा हूँ मैं एकदम एक्टिव थे। ये तो अभी 6 महीने से लापरवाही ये हो गई कि इनके जो दर्द था ना उसमें भी ये चले गए। अब देखो भागदौड़ी तो वहाँ तो भागदौड़ी है, वहाँ आराम के लिए थोड़ी जाते हैं। वहाँ पे टाइम टू टाइम सब जगह पहुँचना, उसके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न ज़्यादा हो गई। तो जैसे आपको इन 2 सूचनाओं ने थोड़ा गाफिल कर दिया, अब वो तो थोड़ा सा दिमाग में तो अफेक्ट पड़ता ही है। क्या इफेक्ट है? अफेक्ट तो सोचिए, वैसे नुकसान मेरा कमाया, सब संपत्ति चले गई, आज बच्चों को इतना तैयार किया, यही होता है। सोच तो क्या होता है भाई। अच्छा वो तो ये है 2017 की बात है। हाँ, उसमें लगा कि संपत्ति चली गई, उसका तो ये है ना। तो है ना भाई, आज अपन ने बच्चों को तैयार किया, शादी ब्याह किया, नहीं सब चला गया। तो चलो ठीक है भाई, जिसके अपने तकदीर में नहीं था चला गया। अच्छा बोले किसको, घर के बड़े यही रहे, कर भी क्या सकते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, मन में रख सकते हैं। हाँ। और मैं भी यही बोलता रहता हूँ भैया ठीक है भाई, अपने तकदीर में नहीं था चले गए। अब जो है उसको संभालो। ऊपर वाले के जो लिखा हुआ है सब भुगतना है। अब बड़े बेटे के साथ व्यापार में वो आप शामिल हैं। छोटे छोटा तो एक्सपायर हो गया। इनके बच्चे कितने हैं छोटे वाले? एक लड़का है। एक लड़का है। ऐसे कलेश नहीं, बहुत बढ़िया है। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ पूरी गृहस्थी संभालती है। और ये संभाल दिए। 5 रूम का मकान है भी अपना खुद का। कहीं का? 5 रूम का मकान है अपना खुद का। हम्म। D500 WD के पीछे। अच्छा, बढ़िया जगह पे। सारा पूरा गृहस्थी 40 साल से यहाँ रह रहे, सब 90 से यहीं रह रहे इसी मकान में। कॉलोनी वगैरह सब बढ़िया, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं सब व्यवहारिक हैं। अब फिर गृहस्थी में तो देखो थोड़ी सी जो चीज अपन को पसंद नहीं है तो वो अपन सही से अवॉइड ही कर देते हैं। क्या अवॉइड कर रहे हो आप? बच्चे हैं। अवॉइड में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे कौन से कांटे कई बार ऐसे चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फूल बिछ रहे हैं, कांटे आ गए तो अपन पैर सरका के निकल जाते हैं। सेवा भाव का तो हमारा काम शुरू से ही है। आपका सेवा का काम जो हम जैसे आदत से ज्वाइन करते हैं, तो सेवा का काम तो हमारा शुरू से है। चाहे जेब से 1000 रुपये खर्चे हो जाओ, कोई भी काम तकलीफ कुछ भी काम देखते तो मेन काम यही है हमारा, सेवा भाव का ही। अच्छा, भाई किसी का क्या है साहब कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस बस हिम्मत, और क्या है भाई, ज़्यादा हिम्मत नहीं आना बस, और क्या है। कैसे पता चल रहा है आप में है? आपको मुझे तो दिख रहा है, इनको भी दिख रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है? मेरे साथ जितनी घटनाएं हुई उसके हिसाब से जो आदमी दूसरा आदमी होता है हार्ट फेल हो जाता था। दूसरा क्या जी, मजबूती पे है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हार्ट अटैक हो जाता है कि नहीं हो जाता, आप ये बताओ। नहीं, इसमें तो दो तरह के लोग खेल जाते हैं। कैसे? एक तो हार्ड हार्ट जिनमें बहाव ही नहीं होते, वो भी खेल जाता है इससे। वो भी खेल जाता है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो आगे बढ़ जाएगा शट से। और एक दूसरा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस वाला, वो खेल जाएगा। कॉन्फिडेंस या फिर एक परम सत्य को समझने वाला इंसान, तीसरा भी खेल जाएगा। वैसे परम सत्य वाली बात है अच्छा, भाई। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अपना तो कर्तव्य करता है, करने वाला तो ऊपर वाला। सब जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, नफा नुकसान जो भी है, करने वाला तो वो है, अपन तो कर्म कर रहे हैं। अब फल अपनों को कितना मिलेगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है भक्ति भाव तो एक बात है। नहीं है क्या कुछ? हाँ है। क्या कर रहे हो पूजा पाठ में? सब कर रहे हैं। नहीं मतलब आप अपनी तरफ से पूजा पाठ में कितना समय जा रहा है? सुबह आधा घंटा देते हो? हाँ, सुबह जाए आए फिर पूजा पाठ करके ना? नहीं घर पे सुबह तो जाना है, 2 महीने से बंद है ना। अच्छा, नहीं उससे पहले बताओ। हाँ, उससे पहले तो सुबह फिक्स था 5:30 से 8:30 से 8। वही मंदिर है। अच्छा, वहीं वगैरह है।
ये मत से कब से हैं आंखों के चारों तरफ? ये तो मेरे 20-22 साल से ही। 20 साल हो गए, नहीं ज़्यादा ही हो गया, 20 साल से हो गए। क्योंकि 20 साल पहले मेरे एक मस्सा था, ये खाली एक, तो मैंने अपने उस शर्मा जी को दिखाया था, तो मैंने कहा मैंने कभी होम्योपैथी की दवाई नहीं ली यार, वो ले लो खत्म हो जाएगा, नहीं ठीक लेना। क्यों नहीं ली? ऐसे ही मैंने कहा अंग्रेजी लेते हैं, उससे मैं कमलेट कंपनी के सामने है ना शर्मा जी, मेडिसिन। गिलास फैक्ट्री के सामने। वो हमारे ननियाल के ससुराल पक्ष के पूरे फैमिली डॉक्टर हैं। अच्छा, शर्मा जी के नाम से क्लिनिक का नाम तो जानता हूँ अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह। इससे पहले यहाँ पुणे में इधर था, पहले बाद में ली वो दुकान। तो वहाँ से नहीं ली दवाई क्योंकि हम एलोपैथी ले रहे थे। होम्योपैथी में विश्वास नहीं था मेरे उस समय। अच्छा, विश्वास और अविश्वास जो है वो कैसे बनता है? भाई जैसे कोई भी होम्योपैथिक शुरू से धीरे धीरे इलाज करती है, अंग्रेजी दवाई तो साइड करती है। ये मेरे दिमाग में धीरे काम करती है, ये सुना है या आपने? ये देखा भी? मैं उनके यहाँ जाता था, मेरा व्यवहार था, उन्होंने बताया मुझे वो चाय बंद करनी पड़ेगी, ये बंद करना पड़ेगा, ये बंद करना, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। तो ये तो परहेज की बात हो गई अब। हाँ, वो परहेज एक तो धीरे करती है काम, ये धारणा रही, ये भी फिक्स है, ये भी था, दोनों ही बातें हैं। और परहेज, मैंने कहा पहले दिन तो आपने जो परहेज बता रहे हो मेरे से बस की बात नहीं है। तो वो वहाँ क्यों लेना हुआ दवाई आप? क्यों? किस बात? अच्छा, मस्सों की लेने की बात। ऐसे मेल जोल होता रहता था ना, मिलना जुलना। समझ गया, तो वही ले लेते हैं, आ गए। जैसे ये आप इनके दवाई साथ लेने नहीं गया तो उन्होंने कहा ले लो, अगर इच्छा होती हो रहा आपको बढ़ वो जाएगा। एक तरह से फैमिली के ही थे। समझ गया, ऐसे तो फंक्शन में कोई भी आते थे। फंक्शन पार्टी में आना जाना बातचीत सब तो मैंने कहा भाई आप तो फिर वो कहोगे चाय बंद कर दो, फलाना बंद कर दो, मेरा ट्यूरिंग का काम है। ट्यूर का काम है, मैं बंद नहीं कर सकता। तो बोले चलो मत करो भाई, कोई नुकसानदायक चीज नहीं है, चल ले लो। ये बाल किस उम्र में? अभी भाई- गए ये 10 साल, वाइट, ये और वाइट नहीं, तो बालों का जाना वाइट तो उम्र से ही हो ये रहा 10 साल में ज्यादा गए हैं ज्यादा मतलब जाना। आगे। गंजापन। अच्छा ये यहाँ इधर तो ये 8-10 साल से हुआ है। 10 साल से जब से तो वो टेंशन तो है। टेंशन तो अब वो पुकारे किसको, हम ही लोग टेंशन देते हैं इनको। अब फिर भी हमारे दोनों की बहुत अच्छी बात होती है, दोस्त की जैसे होती है दूसरे जवाई ने। हाँ, हम तो दोस्त की जैसे बात करते हैं सारी, क्योंकि इससे क्या खुल जाता है कि भाई हाँ जो निकाल दो हमको निकालना है, निकाल दो। तो ये तो नहीं खोलते पर, हाँ? ये पत्ते खोल नहीं खोल देते हैं मेरे सामने तो। हाँ सीधी बात है। मेरा पर ये थोड़ा सा नहीं, मेरा दूसरा है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। उसमें स्वार्थ नहीं छुपाओ। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सीक्रेट छुपा के रखते हो आप। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो सामान्य बातें भी रोज, जैसे आप देख रहे हो, हाँ। और कुछ होते हैं कि बहुत सेलेक्टिव सिलेबस में बात करते हैं। नहीं हमारा ऐसा बात नहीं, हम डिटेल से बात करते हैं हर आदमी, अच्छा। किसी से भी अपनापन समझ के बात करते हैं उससे। अब वो चाहे वो कुछ चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे कोई भी हो, हम्म। हमें पता है सामने वाला गुंडा बदमाश है तो भी उससे उसी व्यवहार से बात करेंगे, क्योंकि हम तो अब 40 साल से बिहार में टूर करते हैं। आप देख लो बिहार कितनी डेंजर मंडी है। और मेरा तो ऐसी ऐसी मंडियों से काम किया है, वहाँ ये आदमी नाम से घबराता है। जैसे बिहार में जहानाबाद है, गया है, मुंगेर है, तो मैं तो वहाँ 5-5, 7-7 दिन रहता था, और रिस्क रहती थी पूरी हमारे पास में। अच्छा, उसके साथ ही चलते थे जो? हाँ, रिस्क तो जोखिम तो साथ चलती थी हमेशा। अब ये जो 10 साल के अंदर जो टूटत हुई ना दिमाग की, थोड़ा शरीर की हुई, उसी वजह से नहीं तो मैं तो कल ही आपको बता रहा था एकदम एक्टिव है। हम तो कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है इनके मुकाबले में। ये अभी 2 महीने बैठे बस। ना आपको टाइम टेबल 8 बजे, 7:45 बजे आदमी मिलेगा। टाइम का भी कीड़ा है इनको? नहीं तो समझ नहीं है कि इंतजार क्यों कराए किसी को। अच्छा, टाइम भी अभी 5 भी उठता हूँ तो 5 भी उठ रहा हूँ अभी भी। पंचुअल टाइम पंचुअलिटी पूरी है। और अभी भी जो है से योगा थेरेपी वाला जो हमारे माधव क्लास वाले ने बता रखा है, जितनी थेरेपी वगैरह वो जितना माधव विलास कितनी दूर जाते हो आप? नहीं जाता नहीं, उस इधर ही ज्ञान विहार भी खुला हुआ है यहाँ है उसका घर का क्लिनिक। देवलोक में। माधव क्लास तो बहुत दूर हो गया, हाँ। और वहाँ ड्यूटी है, पर वो अपना क्लिनिक उसने यहाँ है। राधेश्याम जी कौन कराता है? वो है नाम क्या, अजय कुमार शर्मा। उसका नाम है शालिनी।
अच्छा, वो करवाती है वहाँ पे। हाँ, सालों सालों फिजियोथेरेपिस्ट है ये अच्छा, वो तो therapist। हाँ समझ गया। हिसाब किताब बैंक वाला फेल, अच्छा, करंट हर चीज में।